गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास 9 लेसन ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे। तो 9 लेसन इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसका इतिहास क्या कहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। तो हम बात करते हैं प्राचीन काल की, एंशियंट टाइम की। तो शुरू से ही इंडिया के साथ अनेक देशों का संबंध रहा है एज ए ट्रेड के रूप में। इंडिया की काफी जो वस्तु थी वो वर्ल्ड में बहुत ही फेमस थी। क्लॉथ की बात करते हैं और दालचीनी, लौंग, इलायची, कार्डमोन, काफी चीज वो इंडिया की बहुत फेमस रही है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो आप एक तृतीय क्रियाकलाप के रूप में व्यापार शब्द से पहले ही परिचित है, जो आप इस पुस्तक के 7 लेसन में पढ़ चुके हैं। हम यस टर्सरी सेक्टर के बारे में, ट्रेड के बारे में। तो आप जानते हैं कि व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है। यस, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड एंड सर्विसेज। तो वस्तु और सेवा होता है टर्सरी सेक्टर में, आदान प्रदान होता है वन प्लेस टू अनदर। व्यापार करने के लिए दो पक्ष का होना आवश्यक है। बिल्कुल, एक बाइंग एक सेलिंग। एक व्यक्ति जो बेचता है तो दूसरा खरीदता है। तो कुछ स्थान पर लोग वस्तुओं का विनिमय करते हैं, यस, प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। एंड व्यापार दोनों ही पक्षों के लिए समान रूप से लाभदायक होता है। यस, क्रय विक्रय। व्यापार दो सूत्रों पर किया जाता है, एक तो अंतरराष्ट्रीय और एक राष्ट्रीय। तो हम देखते हैं सबसे पहले ट्रेड अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय व्यापार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इंडिया के बाहर जो भी जिस भी कंट्री के साथ करेंगे हम, तो राष्ट्रीय व्यापार जो स्टेट के अंदर करेंगे उसको राष्ट्रीय व्यापार बोलेंगे। तो देखते हैं हम कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। राष्ट्रों को व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होती है जिन्हें या तो वे स्वयं उत्पादित नहीं कर सकते या उन्हें अन्य स्थान से कम रुपयों में खरीद सकते हैं। तो हम बात करते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी की। आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप विनिमय व्यवस्था था, बार्टर सिस्टम। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में 10th में, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, आइटम के बदले आइटम, जिसमें वस्तु का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था। यस, वस्तु के बदले में रुपयों के स्थान पर वस्तु ही दी जाती थी। भाई मनी तो था ही नहीं मार्केट में, तो आइटम के बदले आइटम होता था, तो उसको हम विनिमय व्यवस्था कहते हैं। तो एक कुम्हार होता है, यदि हम एग्जांपल के तौर पे आपको एक नलसाज की आवश्यकता होती है तो आपको एक ऐसा नलसाज ढूंढना पड़ता है जिसे आप द्वारा बनाए गए बर्तनों की आवश्यकता होती है। आप उसकी नलसाज की सेवाओं के बदले अपने बर्तन देकर आदान प्रदान कर सकते हैं। तो देखते हैं हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। प्राचीन समय में लंबी दूरियों तक वस्तुओं का परिवहन जोखिम पूर्ण था। यस, कोई जो ट्रेन का साधन नहीं था, ना तो रेलवे थी ना रोड थे, तो मेन जो ओशन रूट था, इसलिए व्यापार स्थानीय बाजार तक ही सीमित था। लोग तब अपने संसाधनों का अधिकांश भाग मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र पर खर्च करते थे। पहले बेसिक नीड होती थी, रोटी कपड़ा, यही बेसिक नीड थी। तो केवल धनी लोग ही आभूषणों में महंगे परिधान पहनते थे। यस, जो रिच पर्सन, वेल्थी पर्सन थे, वो काफी ऑर्नामेंट, सीरीज जवाहरात यूज करते थे। परिणाम स्वरूप विलास की वस्तुओं का व्यापार आरंभ हुआ। मीन्स बहुत ही जो कीमती वस्तु थी वो उसमें बाद में जो रिच पर्सन था वही यूज करता था। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक एग्जाम्पल है जो 6000 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आपने पढ़ा होगा रेशम मार्ग के बारे में। रेशम मार्ग की स्टोरी आती है, रेशम मार्ग। तो इंडिया का बहुत दूर दूर तक, मीन्स 6000 किलोमीटर तक ट्रेड रहा है। तो रेशम मार्ग की स्टोरी पढ़ते हैं हम। लंबे मार्ग के सारे रोम को चीन से जोड़ता है। यस, रेशम मार्ग जो है वो रोम जो यूरोप में है वो चीन से जोड़ता है। इसलिए इसका नाम रेशम मार्ग पड़ा। तो इसमें रेशम का व्यापार, तो व्यापारी भारत, पर्सिया, ईरान, मध्य
एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से चीन में बने रेशम, रोम की ऊन व बहुमूल्य धातु तथा अन्य अनेक महंगी वस्तुओं का परिवहन करते थे। रोमन साम्राज्य के विखंडन के बाद, जैसे रोमन एम्पायर था, पहले तो काफी में था, फिर उसका टुकड़े हो गए कई। 12 एंड 13 सेंचुरी में यूरोपियन वाणिज्य में वृद्धि हुई। समुद्रगामी युद्धपोतों के विकास के साथ यूरोप एवं एशिया के बीच व्यापार बढ़ा। अमेरिका की खोज हुई, जैसे इन्वेंशन हुआ अमेरिका, इससे यूरोप के कंट्रियों ने मोस्टली वर्ल्ड में कॉलोनिज्म उपनिवेश बसाए थे। तो क्योंकि कांटेक्ट में नहीं था ना अमेरिका, बीच में जो ओशियन है, तो काफी साल तक अमेरिका से कोई कांटेक्ट नहीं था। तो 15 सेंचुरी शताब्दी से ही यूरोपियन जो उपनिवेश शुरू हुआ, तो विदेशी वस्तुओं के साथ व्यापार के साथ व्यापार एक नए स्वरूप का उदय हुआ, जिसे दास व्यापार कहा जाता है। यस, तो दास व्यापार क्या था? दास व्यापार, तो उस टाइम डिमांड थी लेबर्स की, तो काफी मजदूरों को पकड़ते थे, अफ्रीकन लोगों को। पुर्तगाली, डच, स्पेनिश लोगों व अंग्रेजों ने अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़ा। यस, अफ्रीका के जो बहुत ही जो लेबर्स वर्ग में झोंक दिया उनको, अफ्रीकन लोगों को, उन्हें बलपूर्वक बागानों में श्रम नए खोजे हुए अमेरिकन में परिवर्तित किया। दास व्यापार 200 वर्षों से भी अधिक समय तक लगभग एक लाभदायक व्यापार रहा, जब तक कि 1772 में डेनमार्क, 1860 में ग्रेट ब्रिटेन, 1860 में संयुक्त राज्य में पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं कर दिया। औद्योगिक क्रांति के पश्चात जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई, तो कच्चे माल जैसे अनाज, मांस, ऊन की मांग बढ़ी, लेकिन विनिर्माण की वस्तुओं की तुलना में उनका मौद्रिक मूल्य घट गया। औद्योगिक राष्ट्रों ने कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पादों का आयात किया, मूल्य पर तैयार माल को वापस औद्योगिक राष्ट्रों को निर्यात कर दिया। 19वीं सेंचुरी में उत्तरार्ध में प्राथमिक वस्तु मीन्स जो प्राइमरी सेक्टर है, उत्पादन करने वाले प्रदेश अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहे और औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के मुख्य ग्राहक बन गए। यस, डिमांड होगी काफी। तो प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर में पहली बार राष्ट्रों ने व्यापार कर जो ट्रेड टैक्स था एंड संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए। विश्व युद्ध के बाद के समय में दौरान व्यापार शुल्क के सामान्य समझौता गेट, जिसे संस्थाओं ने जो विश्व व्यापार संगठन शुल्क को बढ़ाने की सहायता की। तो हम बात करते हैं GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड टैक्स, आज इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ठीक के नाम से जानते हैं। तो थैंक यू, आज के टॉपिक बस इतना है।